अब नया चीज, इसको बोलते हैं निगेटिव मास कॉन्सेप्ट। इसको पहले नोट करो, मैं एप्लीकेशन सिखाऊंगा अभी, अभी का अभी एप्लीकेशन सिखाऊंगा इसका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, ठीक है बच्चा, पहले इसको नोट कर लो। नोट किया? अरे बचवा है, बदमाशी करता है। अरे लेक्सस सेव अप टू 13.22 lakhs ऑन योर लेक्सस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। साला खाने का खर्च ही नहीं है, अगर कार खरीदने के लिए, वो भी लेक्सस। ठीक है, लिखो इसको, मैं सिखाता हूँ एप्लीकेशन इसका, अभी हम प्रूव भी करेंगे इसको। ठीक है, एक्स सी एम या एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आएगा, वाई कोऑर्डिनेट ये आएगा, जेड कोऑर्डिनेट हमारा ये आएगा। ठीक है, ठीक है, इसको लिखिए पहले। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये। यानी कि किसी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे, हो सकता हो 2 पेज भर दे, इसका एप्लीकेशन करो तो विद इन मतलब 2-3 लाइन आप आंसर निकाल लोगे। बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं आप। पहले आप इसको नोट कीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर मैं सिखाऊंगा। नोट्स शुड बी ब्यूटीफुल जस्ट लाइक मी, एक सुंदर लड़का की तरह। ठीक है, मेरी तरह। अच्छा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बोले नहीं, हैंडसम। संडे टेस्ट है, और आप लोग टेस्ट सीरियसली दोगे और कॉपी जमा करोगे, भागोगे नहीं कोई। अगर आपने कॉपी OMR शीट बिना जमा किए हुए चले गए तो आपको सबको मार्क्स भेजा जाएगा 0 0 0 0 0। ठीक है, हर एक पेरेंट्स को भेजा जाएगा, और जिसके पेरेंट्स को भेजना है उसमें उसके उसके उनके बच्चे को 0 कर देंगे और सबको बढ़िया बढ़िया नंबर देंगे। फिर इसके पेरेंट्स को भेजना है तो इसका 0 का ढक्कन लाल है, पेन का इंक लाल नहीं है, ब्लू है। जैसे तू देखने में बाहर सुंदर, लेकिन तेरा खून काला है, पूरी नजर वाले तेरा खून काला। सिर्फ कॉपी में नोट किया है या दिमाग में भी घुसाया है इसको? दिखाओ। है देखो, तो शादी करेगा तो लड़की सब सेम ही लेके लगेगी, कपड़ा पहने हुए, तो किसी की वाइफ को लगा ले आएगा। सेम ही तो है, सेमी ड्रेस, सेमी कलर का कपड़ा है। चलो, अजीब कंडीशन है। अरे अपनी वाली को रखोगे ना, चल लिख, तुमसे जल्दी हो जाएगा। हो गया? कितना जिंदगी गुजार देना इसी के साथ क्या, ये सब, और जान बूझ करके धीरे धीरे लिखती है कि साला लंबा क्लास चलते रहे। चल, ऐसे लोग क्वेश्चन है, लिखो अभी, लिखो, मैं कराऊंगा अभी फिर से। नोटो नोटो नोटो, जल्दी सवाल सवाल, अभी अभी करते हैं, इसको सीखेंगे, अभी जो पढ़े हैं उसे सीखेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क लिखना चाहिए था। सुनो ना, ऐसा समझो, क्वेश्चन क्या है समझो। तेरे पास एक कंप्लीट डिस्क, ऐसे वाला क्वेश्चन है, किताब है सिरमा, निकाल, उसी का क्वेश्चन है ये। देखो, जो क्वेश्चन जहां से उठाया गया आपको पता होना चाहिए ना, कहां से चोरी किया गया है? देखो पढ़ो, यहाँ से कह रहा कि यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज पुट ऑन अनदर, हटाओ इसको। दूसरा, a dish of radius r is cut from the larger disk in such a way that edge locate। देखो ये बोला फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ पढ़ो। एच सेवन का क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ, पेज नंबर 160, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है ये। कहता है कि डिस्क ऑफ रेडियस आर इज कट आउट फ्रॉम ए लार्ज डिस्क ऑफ रेडियस 2r। ठीक है, यहाँ पे रेडियस इसका मान लो, इसका रेडियस 2r मान लो होता। ठीक है, ये ए हटा दो, 2r रेडियस होता, रेडियस डिस्क पूरा होता, इसमें से r रेडियस का डिस्क कट कर दिया गया। अब कैसे कट कर दिया सोचो, सुनो यहाँ पे, है ना, इन सच ए वे दैट द एज ऑफ द होल टचेस द एज ऑफ द डिस्क। एज ऑफ द होल क्या है, डिस्क को टच कर रहा है, समझ लो क्या, इसका सेंटर से पास करेगा, है ना। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेजिडुअल डिस्क। ठीक है, दिस इज द सेंटेंस। तो डिस्क है, लेमिना नहीं कह सकोगे, लेमिना किसको कहते हैं, स्क्वायर टाइप का है ना, रेक्टेंगल टाइप का होता है ना। तो डिस्क है ये, कट किया गया है यहाँ पे। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो हम ये मान कर चलते हैं कि भाई ऐसा है, इसको मैं बनाता हूँ, इधर डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम यहाँ बनाता हूँ समझने के लिए, सुंदर डायग्राम। हमारे पास एक क्या है, एक डिस्क है। ठीक है बच्चा, पूरा भरा हुआ डिस्क, डिस्क है पूरा। अब इसमें इस रेडियस मान ले 2r है, इसमें से r रेडियस का एक डिस्क कट कर दिया गया। मान लो r रेडियस बनाते हैं, हम एक डिस्क बनाते हैं r रेडियस का। ठीक है, या रेडियस का डिस्क हो गया। ठीक है, अब देखो ना, इसको क्या किया हमने, कट करके हमने फेंक दिया, कट कर फेंक दिया, तो हॉलो हो गया ये। हॉलो कैसे दिखाओगे, ब्लैक से दिखा दें हॉलो को,
होलो को ब्लैक से दिखाते हैं, मतलब है कि होलो होलो होलो। ले कट कर फेंक दिया, होलो हो गया। अब देखो ना, पहले तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता, इसे सेंटर पर लाई करता, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करता ना, लाई करता ना। अब इसका सेंटर ऑफ मास अब कहाँ लाई करेगा, अभी तो मास ही नहीं है, सेंटर मास इधर कहीं लाई करेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो हम ऐसा करेंगे, हम बोलेंगे हम कट करके नहीं फेंके, हमने कट करके नहीं फेंका, वो हमारा पूरा मास है ही। तो हमने कहा ब्लैक वाला जो मास है उसको हमने कहा दिया निगेटिव मास, ब्लैक वाले का मास कैसे निकालेंगे, ये सोचने वाली बात है। जो कट करके हमने फेंका है वो मास कैसे निकालेंगे? तो हम इसको ऐसे सोचेंगे, सुनो बच्चा, हम इसको ऐसे सोचेंगे, हम कहेंगे भाई ये ब्लैक वाला नहीं है, ठीक है, इसको हटा दो, ये पूरा प्लस ये ब्लैक वाला को हमने कहा नेगेटिव मास, इस ब्लैक वाला क्या किया, नेगेटिव मास, ये टोटल मास हमने कहा इसका जो मास है, ये जो मास है बड़ा वाला हमारा है, इसका बड़ा वाला मास हमने कहा कैपिटल एम है, ठीक है। तो ब्लैक वाला जो मास है हमने फेंका नहीं, जो जो हमने फेंका उसका मास कितना होता, हमने कहा कि कितना मास होता भैया, यहाँ चल तू इसको रख दिया यहाँ पे, यही है ना, ये यही फेंके ना हम, इसका मास कितना होता, तो कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा ऐसा करो ना, सरफेस मास डेंसिटी ले लो इसका सिग्मा, लेट अस अज्यूम द सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा क्या है, सरफेस मास डेंसिटी, तो कैपिटल एम क्या होगा, सरफेस मास डेंसिटी इनटू इसका एरिया, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया ले कैपिटल ए कितना हो गया, पाई इंटू इसका रेडियस कितना है 2r, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, यानी कि दिस इज द 4 पाई आर स्क्वायर हो गया पूरे डिस्क का सरफेस एरिया। तो पूरे डिस्क का मास क्या होगा, जब हमने कहा कि हमने नहीं फेंका था डिस्क, हमने नहीं फेंका था, तीसरा मास कितना था, तीसरा मास हमने कहा कैपिटल एम कितना होगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया, सिग्मा इंटू एरिया होगा, सो हमारे पास एम जो होगा सिग्मा इंटू एरिया, एरिया वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, है ना, है ना। अब जब हम फेंक दिए, अगर मास फेंके तो जो फेंके मास इसका मास निकालेंगे, कितना मास था इसका, इसका सिग्मा इंटू इसका एरिया, इसका एरिया कितना होगा, जल्दी बता, इसका रेडियस कितना आर है ना, इसका रेडियस, इसका एरिया ले ले ए टू कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर होगा, होगा ना। देखो ये क्या है, इसका ए टू कितना है, इसका ए1 मान लो, ए1 है ना, तो ए1, ए2 कितना, ए1 कितना 4 टाइम्स ए2, ए1 कितना 4 टाइम्स ए2, ए1 कितना है 4 टाइम्स ए2, है ना, है ना, हमारे पास यहां दिख रहा है ए1 इक्वल टू 4 टाइम्स ए2 है ना, क्लियर है। अब देखो इसका मास निकालते m2, m2 कितना होगा जो फेंकेंगे हम, कितना फेंका था, तो इसका एरिया इंटू इस यहाँ सिग्मा, सिग्मा वही होगा, तो सिग्मा इंटू ए2 होगा, यानी कि m2 मास जो फेंक दिया हम, है ना। हमने कहा कि अगर नहीं फेंके हम, हमारा पूरा का डिस्क होता, पूरा क्या होता हमारा डिस्क होता, इसका मास कितना होता, इतना होता, उसे सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता, यहाँ पे लाई करेगा, करेगा, नहीं फेंकते सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता, ओरिजिन पे लाई करता, टोटल मास कैपिटल एम होता, जो कि ये होता हमारे पास, है ना। अब जब फेंक दिए, यानी कि यहाँ खाली कर दिए, तो हम खाली नहीं करके यहाँ पे उतना ही नेगेटिव मास पुट कर दें, 300 रखकर उतना ही नेगेटिव मास पुट करते उतना मास जीरो हो जाएगा, यहाँ मास जीरो करना है, इस मास को रख करके यहाँ एक और दूसरा पार्टिकल रख ले जिससे मास नेगेटिव मास है, एक नेगेटिव m2 है हमारे पास है नेगेटिव m2, तो हमने कहा भाई किसको रखो, और ये हमारा हो गया -m2, यहां पुट कर दे, तो दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 पार्टिकल, एक पूरे मास का और दूसरा m2 जो फेंके थे, हम नहीं फेंके वहां पे माइनस मास पुट कर देते हैं, दो का बना हुआ है। इसका सेंटर मास कहां लाई करेगा, यहां से r डिस्टेंस पे लाई करेगा ना सेंटर मास इसका,
तो अब जो RCM निकालेंगे या सेंटर ऑफ मास का जो भी CM निकालेंगे हम RCM कितना करेंगे बच्चा? जो RCM हमारा होगा वो कितना होगा? टोटल मास कैपिटल M इंटू कैपिटल में सेंटर ऑफ मास कहाँ? कोऑर्डिनेट 0 इंटू 0 प्लस इसका मास क्या है? नेगेटिव मास -M2 इंटू टोटल मास। इसका सेंटर मास कहाँ पे है? R डिस्टेंस पे है ओवर टोटल मास कितना है? तो कैपिटल M माइनस क्या होगा? प्लस ऑफ -M2। यही होगा ना? ये होगा ना बच्चा? तो हम फेंकने की जगह पे क्या करेंगे? उस मास को रखेंगे और जितना फेंक रहे हैं वहां पे एक नेगेटिव मास पुट कर देंगे। यानी कि एक जो सिस्टम है हम उसको दो पार्टिकल का सिस्टम बना लेते हैं, एक पूरा मास और पूरा एक वहां जो फेंके उसकी जगह नेगेटिव मास, है ना? वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होगा बच्चा? इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? ये तो होगा 0 0 हो गया ना। सो RCM कितना होगा बच्चा? इसका होगा 0 इंटू M2 कितना है बताओ? ये पुट कर दें A2 सिग्मा इंटू A2, है ना? क्या होगा? तो M2 कितना होगा? माइनस ऑफ कितना? सिग्मा इंटू A2, है ना? माइनस हाँ बात पूर्ण करेगा। माइनस ऑफ सिग्मा इंटू A2 इंटू क्या है सेंटर ऑफ मास? R ओवर M1 प्लस M2। M1 कितना होगा? सिग्मा A1 प्लस ऑफ माइनस सिग्मा A2, ये होगा ना? सो RCM कितना हो गया? सिग्मा कट गया बच्चा, सिग्मा कट गया, क्या हो गया? माइनस ऑफ A2 इंटू R ओवर A1 माइनस A2, है ना? A1 कितना? 4 टाइम्स A2 है। A1 कितना है? 4 टाइम्स A2 है। A1 4 टाइम्स A2 तो RCM कितना हो गया? माइनस ऑफ A2 इंटू R ओवर ये 4A2 माइनस A2, दिस इज माइनस A2 इंटू R ओवर क्या हो गया? 3A2, A2 कट गया। सो RCM कितना होगा बच्चा? -R/3। यानी सेंटर मास कहाँ लाई करेगा इसका? -R/3 यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा। क्या वो यहाँ से -R/3 पे लाई करेगा? y कोऑर्डिनेट तो वो 0 0 रहेगा। ये समझ में आया? नहीं आया? प्रभु समझा? कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं। हमने रिमूव नहीं किया, हमने कहा जो रिमूव करते उतना एक नेगेटिव मास रख दो। हम रिमूव क्यों करेंगे? हम एक नेगेटिव टोटल डिस्क को हमने रहने दिया और वहां पे जितना फेंके थे, ऐसे समझ, सुनो ना। हमने कहा हमारे पास 10 रुपया था, उसे 2 खर्च किया। हमने कहा हमने खर्च नहीं किया, हमें 10 का 10 से रखे, पर हमारे पास टोटल हो गया ₹10 और प्लस एक खल में दूसरा हो गया -2 रुपीज़, तो टोटल बचा 8 ही ना। तो हमने कहा कि 10 -2 खर्च नहीं, 2 खर्च नहीं किया, 10 का 10 रखे, उस पर -2 ऐड कर दिए, नेगेटिव मास बचेगा उतना ही ना। और नेगेटिव मास का जो फेंके हैं उसका सेंटर ऑफ मास पोजीशन तो पता ही, उसे सेंटर पर लाई करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा। ठीक है? अब क्या करना, हम फेंकने की जगह क्या करेंगे? रखेंगे। हम लोग डिस्ट्रक्टिव माइंडेड नहीं, कंस्ट्रक्टिव माइंडेड बनेंगे। ठीक है? जो फेंके हैं उसकी जगह पे उतना नेगेटिव मास पुट कर देंगे। ओके? तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन निकल जाएगा। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी काम देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में भी काम देगा ये चीज। ये सब सीखना है। ये सीखा? इतना नहीं सीखा? सीखा? आया समझ में? चलिए, तो नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट यही है। अब जिस पे जितना क्वेश्चन आएगा करते रहेंगे, बट ध्यान ध्यान में इतना ही रहना है। ठीक है बच्चा? बालक, इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। तो यही है सब बात। वो लिया था ए, हमने 2A लिया है रेडियस 2R, उसने R लिया है ना। हमने तो उसका -A/6, हमारा -A/3 आएगा, है ना? चलो, संडे टेस्ट है, वर्क फॉर एनर्जी। सारे बच्चे ऑनलाइन आए ऑफलाइन आएंगे, जरूरी है टेस्ट। पेपर नया बनेगा, हो सकता है पिछला से भी कुछ क्वेश्चन हो जाए, हो सकता है। पिछला कितना क्वेश्चन था? 35, 35 में से 5 7 10 क्वेश्चन आ जाए। ओके?
क्या कहता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी ऑलवेज लाई इनसाइड द बॉडी। कोई जरूरी है बाहर भी लाई करता? रिंग, नॉट ओनली रिंग, सबका तो वही था, होलो स्फेरिकल सेल का R/2 पे था, है ना? बताओ, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यही तो पढ़ाया हूँ शुरू से। लिखा इफ एक्सिस्ट। चलो घर से पढ़ कर आगे।